मैं इतना ही बोलकर आप लोग के सामने आज जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं सबको उत्साहित करना चाहूँगी कि साथ में जैसे कि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो आज हमने जितने भी हमारे अतिथि हैं उनके शब्दों को लेकर सुने कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत बड़ी इनाम है। और ये बोलकर हम कहेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर हमारे पास स्वास्थ्य का धन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही बोलकर पूर्ण विराम करूंगी कि अपने स्वास्थ्य को अपने घर से हम शुरू करेंगे और अपने समाज देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। महिला, मेरा नाम वीना है। मैं नामकुम की उप प्रमुख और आसू पार्टी की रांची जिला की अध्यक्ष। आपने मुझे अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज महिला दिवस है और इस महिला दिवस पर हम समाज के उन चीज़ों पे बात करें कि महिलाएं आखिर आज किस तरह से आगे आएंगी और कितना आगे आई है और कितनी तरह की समस्याएं हम सबों के जीवन में है। देखिए, समाज को जब धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा, जब समाज को धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा, जब विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा, जब शक्ति चाहिए तो काली की पूजा, और जब अहंकार चाहिए तो स्वयं की पूजा करने वाले इस समाज में हम जो बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। हमको बराबरी का अधिकार नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम जिस सृष्टि को जन्म देते हैं, सृष्टि में जितना कष्ट सहते हैं, हमने धन, विद्या, शक्ति और सारी चीज़ों को लेकर उपस्थित होने की हमारी शक्ति है। 9 महीने तक हम इस संसार को सृष्टि में लाने के लिए, जिस बच्चे को जन्म देने के लिए अपने कोख में रखते हैं, और वो अथक पीड़ा को सहने के बाद जब उनको हम जन्म देते हैं, तो ये इतनी सारी शक्तियाँ जिनके पास होती है, वो तो हमेशा से संसार में उच्च रही हैं और उच्च रहेंगी। तो आप बराबरी का अधिकार क्यों मांग रही हैं? क्योंकि हमारी विवाह के बाद हमारे नाम के आगे देवी लगता है और किसी के आगे देवता नहीं लगता है। तो हम हमेशा से समाज में, मेरा मानना है कि हम उच्च थे, उच्च हैं और रहेंगे। तो बराबरी के अधिकार की तो बात ही नहीं है। हम माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, हम हर उस रूप में आपके सामने समाज में सक्षम हैं। लेकिन इस मंच में देखिए, कितने सारे पुरुष भाई भी हैं जिन्होंने हमें इस समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया। हम अगर यहाँ पर उपस्थित है तो मेरे पिता ने मुझे जो संस्कार दिया, जो शिक्षा दी, उसके बदौलत है। अगर मैं आज विवाह के बाद भी आपके समाज में एक प्रतिष्ठा और एक नाम कमा पाई, तो पति के बदौलत कमा पाई। संसार में 2 ही प्राणी हैं, नर और पुरुष। हम ना आगे हैं ना हम पीछे हैं। हम दोनों के शरीर में जो पैर है ना, वो जब चलता है तो आगे वाले जब आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीछे वाले को ये हीन भावना नहीं होता है कि हम पीछे हैं, और ना ही आगे वाला को ये घमंड होता है कि हम आगे हैं। उसी तरह हम लोग दोनों ही इस संसार के, इस सृष्टि में दोनों बराबरी का अधिकार रखते हैं, और बराबर चलने वाले समाज में हमें ना आगे बढ़ने की घमंड होना चाहिए और ना पीछे रहने का हीन भावना होना चाहिए। हम घर चलाते हैं, स्वाभाविक है, हम गृहस्थी चलाते हैं। पुरुष हमारे लिए वो सारे सामान, इनके कंधों पे समाज की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। इनको घर में कमा कर लाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सबको सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए, महिलाओं को। हमको व्यवहार कुशल होना चाहिए, हम व्यवहारिक हो, हमारे बातों में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में सद्भावना हो। दीदी लोग, जब हम खाना बनाते हैं तो हम लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च क्यों डालते हैं? क्योंकि हम खाना को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप गुस्से में खाना बनाते हैं, उस दिन खाना स्वाद नहीं लगता है, नहीं लगता है ना? तो आज के बाद आपको अगर बीना दीदी की थोड़ी सी बात भी अच्छी लगे ना, तो खाना बनाने से पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हे माँ, इस खाने में इतना प्यार भर देना कि इस खाना को खाने के बाद, इस भोजन को करने के बाद मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग प्रेम से रहें। ये भोजन क्या देता है? शक्ति देता है ना? तो हम अपने खाना बनाने के समय माँ से कभी आराधना नहीं करते हैं कि माँ, इस भोजन से सबका पेट भरे, सबके मन में प्यार हो, हमारा परिवार एक रहे और पूर्ण स्वस्थ रहे। आज से ये करेंगे क्या? करेंगे आप लोग ये प्रार्थना? तो हाथ उठाइए एक बार। करेंगे सब लोग ये प्रार्थना? बहुत अच्छी बात। और हमारे समाज में हम सब महिलाएं सुबह उठते हैं ना, और उठते के साथ बहुत हड़बड़ी होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में सिर्फ हम लोग
के रखते हैं। तो आज के बाद सबसे पहले आप जब उठे तो पहले खुद को साफ करें, मुंह धोने के बाद ही चूल्हा जलाना है। हम क्या करते हैं, उठते हैं पहले चूल्हा पूरा साफ करते हैं, उसके बाद सीधे अधन चढ़ा देते हैं। नहीं, ये गलत है। आज के बाद पहले मुंह धोना है, फिर घर की सफाई कीजिए, उसके बाद आप खाना बनाइए, क्योंकि खाना आपके संसार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपके आती है और जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है उनको भी पढ़ने लिखने का सुविधा के लिए हम लोगों को हमेशा तत्पर रहना होगा कि बच्चों को कैसे जो है कि भविष्य बनाना है। आज का बच्चा कल का हमारा भविष्य है, आज का बच्चा कल हमारा नेता रहेगा, आज का बच्चा कल हमारा जो है भविष्य का निर्माता रहेगा। इसलिए बच्चों को विशेष करके पढ़ाना है और समय पर स्कूल भेजना है और स्कूल से आया हुआ चीजों को दोहरा करके देखना है कि होमवर्क बनाया नहीं बनाया, कैसे शिक्षा दीक्षा कर रहा है। हम अपनी शिक्षा को जो है मजबूती करेंगे और हमारे जो है आगे बढ़ने का जो है शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो झुकने में मदद करता है, उस तरह देश को आगे बढ़ाने में हमारा शिक्षा का योगदान रहा है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे जो है पेड़ पर्वत नदी नाला और झरना, हमारे झारखंड में जो है कल कल की नदियां बह रही है, सामने हमारे पहाड़ खड़ा है, यहाँ हरा भरा हरियाली है, खुशहाली है और यहाँ जो है बहुत सुगंध सुगंध फूल फूले हुए हैं और हमारा यहाँ से जो है बहुत ऐसे मनमोहक वाला चीज जो है मिलता है। जंगल में जड़ी बूटी और खदान में जो है हमारे खनिज संपदा भरा पूरा यह झारखंड हमारे आज महिलाएं भी आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मैं यह कहती हूँ एक छोटा सा नन्हा सा एक मुर्गी अपने बच्चे को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उस तरह से हम लोग भी आज अपने बच्चे को देख रेख करेंगे और शिक्षा दीक्षा को लेकर के हम लोग जो है इसको सुधार करने की ओर बढ़ेंगे और सुधार हो भी रहा है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैया समान योजना को दे रहे हैं, मैं उसको बधाई दे रही हूँ, लेकिन सम्मान जो है सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको अधिकार के लिए आगे आना होगा और हमेशा जो है डायन को डायन कह करके जो हत्याएं हो रहे हैं, भूत प्रेत वधा के लिए जो लड़ाई हो रहे हैं, तभी यह रुकेगा जब हमारी महिलाएं एक्टिव होकर के इसको समझेगा, तभी इसको संभव होगा कि ये जो व्यवस्था है जो महिलाओं के अंदर जो घृणा पैदा हो रहा है, महिलाओं को जो है या दबंग बना रहा है, उसको मजबूती लाने का काम करेगा। साथियों, मैं बेसी न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी इस मंच पर आसीन एवं हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रशासन भाई, पत्रकार बंधु और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सबको अपनी ओर से तैयारी से झारखंड जोहार करती हूँ। पहले बराबरी में उनको कपड़ों में बदलाव बताते हैं कि अगर आप ये पहनेंगे तो पुरुष सबके समान कार्य करेंगे। कपड़ों से कभी कोई बराबर नहीं होता है, कार्य से बराबर होता है। अपनी बेटियों को ये समझाएं कि आप जितना मजबूती से कार्य करेंगे उतने ही मजबूती से आप अपने समाज में बराबरी का हकदार रखेंगे। आपके सामने निशा उरांव जी उपस्थित हैं, इनके कपड़ों को देखिए, इनकी शालीनता को देखिए और इनके समाज में इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखिए। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य से उच्च होता है, अपने कपड़ों से कभी उच्च नहीं होता है, लेकिन कपड़े भी बहुत आपको सम्मान दिलाते हैं कि नहीं? तो अपने बच्चियों को कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसके बारे में जरूर ज्ञान दें, क्योंकि आप माँ हैं और माँ इस संसार में सृष्टि करता है। माँ को ही संस्कार देना है, माँ को ही। जब बेटा बड़ा होता है और अच्छे कार्य करता है तब क्या कहा जाता है? उसका बेटा है, मतलब पिता का नाम आता है। और जैसे ही खराब करता है, तुम क्या सिखाई है अपने बेटे को? माँ का नाम आता है। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपुल। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें अपने बच्चों को संस्कार दिखाना है। उन्हें अवश्य बताएं कि कहाँ पे प्रणाम करके झुकना है और कहाँ पे अड़ना है, कैसा छूने पर आपको अपमान महसूस करना
रखना है और कैसे व्यवहार से आपको गर्वान्वित होना है। इन दोनों का फर्क जिस दिन आपने अपने बच्चों को बताया, आप सही माने में एक आदर्श माँ बन जाएंगी। अपने पति का पैर छूने में कोई अपमान वाली बात नहीं है। पति के चरणों में विष्णु भगवान होते हैं। जब तक आपके माथे में सिंदूर है, समाज आपको एक प्रतिष्ठित एक बहू मानती है, तो समाज में अपने पति को वो सम्मान दीजिए जिसके लिए आपको ब्याह कर ढोल बाजा बजाकर सम्मान के साथ आपको परिच के घुसाया गया है। और अपने घर में कभी भी बेटा और बेटी में हीन भावना या फिर भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि आप ही माँ है, दोनों को जन्म आप ही देती है और दोनों में भेदभाव अगर आप ही करेंगे तो समाज में भी भेदभाव जाएगा कि नहीं जाएगा। आज मैं जिस पार्टी से बिलोंग करती हूँ, आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने पंचायती राज का चुनाव कराकर महिलाओं को सम्मान में हम सब आपके सामने एक पंचायत प्रतिनिधि बनकर उपस्थित हैं। इस मंच में अनेकों महिलाएं हैं जो अपने दम पर कुछ की हैं, तो उन सभी महिलाओं के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए जिन्होंने अपने दम पर अपने समाज में कुछ अपना परिचय प्राप्त किया है और आज उन परिचय को बहुत बखूबी निभा रही है। एक मुखिया बनकर, एक पंचायत समिति बनकर, एक वार्ड मेंबर बनकर वो घर भी संभालती है और पंचायत को भी संभालती है। साथ ही साथ मैं आप सबों के लिए, चूंकि काफ़ी समय हो गया है और आप बैठी हुई हैं तो आपको लग रहा होगा कार्यक्रम जल्दी खत्म हो जाए, सभी लोग निशा दीदी को सुनने के लिए बेताब होंगे, तो मैं अपनी बातों को जल्दी ही खत्म करती हूँ। पर चूंकि मैं कुछ कविताएं लिखती हूँ तो मैं एक कविता आप सबों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। आप सुनना चाहते हैं क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं सुनाएंगे, पहले एकदम जोरदार ताली बजाइए। इतना सर से क्या होगा, थोड़ा और बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनाती हूँ। मैं ये कविता की जो थीम है ना, महिलाओं के जब भी कुछ होता है तो हम अपनी बच्ची को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, माँ तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। हमारे जीवन में ये चुप रहो बहुत बड़ा शब्द है, हमें सब चुप रहने बोलते हैं, पर इन्हें पता ही नहीं कि हम तो बोलने के लिए ही जन्म लिए हैं क्या। तो हमारे पास क्या है कि हम परिस्थितियों के साथ हमें चुप रहने का जो मिलता है, उसमें मैंने इस कविता को लिखा है। मैंने कुछ महसूस किया जो समाज में घटनाएं घट रही हैं उस पर। तो क्षमा नहीं दंड चाहिए, क्षमा नहीं दंड चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए। होता क्या है कि बेचारी है, अरे मत कहो यार बेचारी, इस संसार को, इस सृष्टि को पालन करने वाले हम हैं। हम अपना लहू पिलाकर आपको जिंदा रखते हैं, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं और हम ही बेचारी कहलाते हैं, है कि नहीं। तो क्षमा नहीं दंड चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, और सुनो सरकार, हमें आरक्षण नहीं अधिकार चाहिए। क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देकर सरकारें अपनी सरकार बना लेती है, गिरा लेती है, और इन्हें लगता है कि महिलाएं आरक्षण के अधिकारी हैं, जबकि हम सम्मान के अधिकारी हैं और समान अधिकार के अधिकारी हैं। तो क्षमा नहीं दंड चाहिए, दया नहीं सम्मान चाहिए, आरक्षण नहीं अधिकार चाहिए। बेटियों का हाथ पकड़ने वाले नहीं, पंख उड़ान भरने वाले पंख चाहिए। पैरों में पायल की छमछम नहीं, पैरों में पायल की छमछम नहीं, स्वतंत्रता की गुण चाहिए। और बेटियों को फूलों की तरह नहीं, फौलाद की तरह पालना चाहिए। बेटियों को फूलों की तरह नहीं, फौलाद की तरह पालना चाहिए। इस दुनिया में बेटी होने का दर्द नहीं, बेटी होने का सम्मान चाहिए। इस दुनिया में एक पीड़िता का नहीं, एक बेटी का नाम चाहिए। इसीलिए बेटियों को फूलों की तरह नहीं, फौलाद की तरह पालना चाहिए। और हाथ पकड़कर चलाने वाले नहीं, उड़ान भरने वाले पंख चाहिए। माँ बहन बेटी पत्नी से अलग, माँ बहन बेटी प्रेमिका पत्नी से अलग अपना एक अस्तित्व चाहिए, अपना एक अस्तित्व चाहिए। इस अस्तित्व की लड़ाई लड़िए, अपने आप को स्थापित कीजिए। वो अस्तित्व वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, ऑफिसर, वो भी हो सकता है, लेकिन एक माँ, एक अच्छी माँ बनना, एक अच्छी पत्नी बनना समाज में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू कैसे बनेंगी। इस गांव में, इस समाज में आपका भागीदारी क्या होगा, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज महिलाओं को अपने आचरण में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी गलत कार्य से कोई ना कोई महिलाएं लिप्त हो जा रही हैं। उन सभी महिलाओं को आज समाज से समझाने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले एक महिला है और महिला को अपने दायरे समझने चाहिए, तभी आपको देवी का रूप माना गया है, अन्यथा कोई आपको देवी नहीं मानेगा। तो देवियों में सारे गुण संपन्न होने चाहिए। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप
आपने मुझे उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप सबों का सदैव आभारी रहूंगी। प्रार्थना करती हूँ कि इस पंचायत में, इस गांव में सारे लोगों के बीच सुख, शांति और समृद्धि आए। आप सभी के बीच में प्रेम का संचार हो, आपका परिवार आपको सम्मान दे, आपका समाज आपको सम्मान दे। इस मंच में उपस्थित सभी दीदियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका मान सम्मान बढ़े, हम सब दीदियों के बीच में प्रेम रहे। जाते जाते एक लास्ट बात कह के जाएंगे। इस ससुराल में हम सब परदेसी हैं, बाकी सब लोग अपने यहीं के हैं, तो अपनी दीदियों का शिकायत नहीं करना है। हम सब दूसरे गांव से आए हैं, हम सब परदेसियों में एकता होना चाहिए। इस एकता की भावना के साथ आज उन सभी वीर महिलाओं को मेरी तरफ से समर्पित, जिन्होंने शिक्षा में सबसे पहला कदम रखा। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारी राष्ट्रपति महोदया, अभी की वर्तमान राष्ट्रपति झांसी की रानी, ऐसे न जाने असंख्य पन्ने हैं जिन्हें पढ़ने के लिए समय निकाल कर पढ़िए। और महिलाओं ने क्या खूब किया है, इन चीज़ों पर चर्चा कीजिए अपनी बच्चियों से, उन्हें एक सुनहरा भविष्य बताइए कि आप कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं, आप एक मुखिया बन सकती हैं बेटा, आप एक वार्ड मेंबर बन सकती हैं। उनको सपने दीजिए, उनके पास सपने होंगे तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। चलिए, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।